हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। यह कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र 25 साल थी और मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। हमारे गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जो अब वीरान और खंडर में बदल चुकी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल का वास है जो रात के समय घूंघट में नजर आती है। हालांकि मैंने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी उस रात की है जब गांव में एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब मस्ती की। शादी का माहौल था तो देर रात तक लोग जागते रहे। रात के करीब 2 बजे जब मैं और मेरे दोस्त घर को लौट रहे थे, तभी हमारे एक दोस्त ने हवेली की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो आज इस हवेली का रहस्य सुलझाते हैं। हम सब ने सोचा कि यह तो बस एक मजाक होगा, लेकिन मैं और मेरे 3 दोस्त राजू, मोहन और सुरेश, हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। हम चारों ने हवेली में जाने का फैसला किया। जब हम हवेली के पास पहुंचे तो वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवेली के चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। हवेली के अंदर के रास्ते में घना अंधेरा था और जैसे ही हमने प्रवेश किया, एक ठंडी हवा का झोंका हमें महसूस हुआ। हम सबके पास मोबाइल की टॉर्च थी जिससे हम रास्ता देख रहे थे। हवेली की दीवारें उखड़ी हुई थीं और हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। हर कदम के साथ हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है, लेकिन हम में से कोई भी ये बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हवेली के अंदर घुसते ही हमें एक बड़ा हॉल नजर आया जहां फर्श पर पुराने जर्जर फर्नीचर बिखरे पड़े थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक हमें एक महिला की हंसी सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। हमने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हमारे सामने एक दरवाजा खुला और अंदर से एक अजीब सी चमकती रोशनी दिखाई दी। हम चारों दोस्त उस दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे, वो जोर से बंद हो गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि हम सब सकते में आ गए। राजू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। हमारे अंदर का डर अब साफ नजर आने लगा था। हम जैसे ही उस हॉल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, तभी हमने देखा कि एक लंबी महिला घूंघट ओढ़े हुए हमारे सामने खड़ी थी। उसकी लंबी काली साड़ी और पैरों में बंधी चूड़ियां हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा घूंघट के पीछे छुपा हुआ था। हम सबने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वो महिला हमारे पीछे पीछे चलने लगी। उसके पैरों की चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो हमारे दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। हम जितनी तेजी से भागने की कोशिश करते, वो उतनी ही तेजी से हमारे करीब आ जाती। हमने अपने कदम और तेज किए, लेकिन वो चुड़ैल हमारे पीछे पीछे चलती रही। अचानक मोहन ने चिल्लाते हुए कहा, ये हमें नहीं छोड़ेगी, भागो। और हम सभी भागने लगे। हम जैसे ही हवेली के दूसरे कमरे में पहुंचे, वहां का माहौल और भी खौफनाक था। कमरे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, कभी किसी के चीखने की, कभी किसी के रोने की। दीवारों पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें डराने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक हवेली की छत से एक भारी वस्तु गिरने की आवाज आई और हम सब रुक गए। छत से झूलता एक झूमर तेजी से हिलने लगा, जैसे कोई उसे जोर से धक्का दे रहा हो। अब हमें समझ आ गया था कि हम हवेली के उस जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना मुश्किल था। हमारी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और घबराहट से हमारा शरीर कांप रहा था। तभी अचानक सुरेश ने कहा कि उसके सिर के अंदर
कोई अजीब सी आवाजें गूंज रही हैं। वो बार बार अपने सिर को पकड़कर बैठ जाता था, जैसे कोई उसे बुरी तरह से चुभन दे रहा हो। अचानक हमने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी जो हमारी तरफ देख रही थी। वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम सब सकते में आ गए। जब वो परछाई पूरी तरह से हमारे करीब आई तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे हमें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। हमने तुरंत दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हमने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी हमने देखा कि वही घूंघट वाली चुड़ैल फिर से हमारे सामने खड़ी थी। इस बार वो हमारे बहुत करीब थी। उसके घूंघट से एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया और हम सब कांपने लगे। तभी उसने अपना घूंघट उठाया और जो हमने देखा वो हमारे होश उड़ा देने वाला था। उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था। उसकी आंखें लाल और डरावनी थीं और उसके होठों से खून रिस रहा था। उसने हमें घूरते हुए जोर से चीख मारी और हम सब बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हमें लगा कि हम अब इस डर से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही हम वहां से निकलने लगे, चारों ओर अजीब परछाइयां दिखने लगी। ये परछाइयां दीवारों से निकलकर हमारे ऊपर झपट रही थी। हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हमारी घड़ियां भी अचानक बंद हो गईं और हमें समय का कोई अंदाजा नहीं रहा। जब हम आखिरकार बाहर निकले तो हमें एहसास हुआ कि हमारी घड़ियों में रात के 3 बजे का समय फिक्स हो गया था और उसके बाद से घड़ी की सुई हिल नहीं रही थी। जब मेरी आंख खुली तो हम सभी हवेली के बाहर थे। मुझे नहीं पता कि हम वहां से कैसे निकले, लेकिन हमारे शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने हमें बुरी तरह से घायल किया हो। हमने तुरंत गांव के एक बुजुर्ग से इस बारे में बात की। उन्होंने हमें बताया कि वो चुड़ैल उसी हवेली की थी जो सदियों पहले मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो कोई भी उसकी हवेली में जाता है वो उसे मार डालती है। उस घटना के बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने कभी भी उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उस घूंघट वाली चुड़ैल की यादें हमेशा मेरे दिल में बसी रहेगी। दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी वीरान जगह पर जाने का सोचें तो पहले सोच लें, हो सकता है कि वहाँ किसी ऐसी आत्मा का वास हो जो आपके इंतजार में हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।